मनुष्य की भक्ति, श्रद्धा और उसके कर्मों के फल की रक्षा हेतु देवी शक्ति ने सती के रूप में आत्मदाह कर लिया था। आत्मदाह के बाद भगवान विष्णु ने सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन कर दिया। इस संसार में जहाँ जहाँ भी सती के अंग गिरे वे सब स्थान शक्तिपीठ कहलाए। उन सब शक्तिपीठों की रक्षा के लिए शक्तिपीठ के रक्षक भैरव प्रकट हुए। आज हम आपको शक्तिपीठ कालिका की कथा बताने जा रहे हैं। इस शक्तिपीठ की देवी का नाम माता भद्रकाली है और इस पीठ के रक्षक भैरव नकुलिश हैं और यहाँ पर देवी सती का दाहिना पांव गिरा था। कालिका शक्तिपीठ के दर्शन करने वाले भक्तों के जीवन से तंत्र मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस संसार में सभी प्राणियों की नियति पूर्व निर्धारित होती है, परंतु नियति और भाग्य ही प्रबल नहीं होते। कर्मों के द्वारा उस नियति को बदला भी जा सकता है, परंतु ये केवल मनुष्यों के कर्मों पर ही निर्धारित होता है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हों तो वो अच्छी नियति की ओर बढ़ता है, और अगर बुरे कर्म करता है तो बुरी दिशा की ओर ही अग्रसर होता है। अर्थात जैसे कर्म करोगे फल भी उसी के अनुरूप मिलेगा। जजमान, ये पूजा आराधना तो एक माध्यम है मन की शांति के लिए। आइए, मुहूर्त हो रहा है, पूजा शुरू करते हैं। जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु को साक्षी मानकर आप ये संकल्प लें कि आपके जीवन में कोई दुष्कर्म ना हो, सब सत्कर्म हो और इस संसार में आपकी कीर्ति और यश फैले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये कोई साधारण शेर नहीं है, कोई मायावी शक्ति है जो हमारी पूजा और आराधना को खंडित करने के उद्देश्य से यहाँ प्रकट हुई है। मंगलमयी भयमोचनी दुर्गा सुख की खान। प्राण बचाओ, एक अत्यंत ही भयंकर शेर ने आक्रमण किया। ये कैसी भयावह स्थिति है। जब भी कोई पूजा पाठ करने के लिए बैठता है तो शेर के रूप में विचित्र शक्ति आकर जजमान को उठाकर ले जाती है, और इस भय से लोगों ने पूजा पाठ करना बंद कर दिया है। ऐसे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पूजा आराधना ही समाप्त हो गई तो अधर्म का ही बोलबाला होगा। निश्चित ही ये कोई आसुरी शक्ति का कार्य होगा जो धार्मिक कार्यों में विघ्न उत्पन्न करना चाहती है। कोई भी जीवित नहीं बचेगा पृथ्वीलोक के वासियों। मैं आ गया हूं तुम्हारा काल बनकर।
पता नहीं कौन है, क्या चाहता है, कैसे नरसंहार कर रहा है। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। हमें माता की शरण में जाके आराधना करनी होगी। माता सती ने संसार की रक्षा व अधर्मियों का नाश करने के लिए अपने आप को इस संसार में पिंड रूप में स्थापित किया है। तो फिर हमें शीघ्र ही काली घाट पहुंचना चाहिए। वहां पर माता कालिका के रूप में स्थापित हैं। संसार में महिषासुर के पाप बढ़ चुके हैं। वो अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा है। अनिति की सारी सीमाएं पार कर चुका है। यदि महिषासुर इसी प्रकार यजमानों और ब्राह्मणों का संहार करता रहा तो इस संसार में ईश्वर की भक्ति करने वाला कोई शेष नहीं रहेगा। देवराज, कुछ कीजिए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा गुरुदेव। अभी स्वयं जाकर इसके गर्व को धूमिल कर दूंगा। हे भद्रकाली, नमन स्वीकार हो हम सबका। मातेश्वरी, हम बड़े संकट में हैं। हम जानते हैं कि संसार में केवल आप असुरों का वध करने और धर्म की स्थापना करने हेतु आई हैं। हाँ माते, रक्षा कीजिए हमारी। आसुरी शक्तियां धार्मिक कार्यों में अड़चनें उत्पन्न कर रही हैं। लोग भयग्रस्त होकर पूजा पाठ के कार्यों से मन मोड़ रहे हैं माते। पूजा पाठ न करने का अर्थ यही है माते, संसार में अधर्म की स्थापना। माते, हमारा मार्गदर्शन करें। कौन मार्गदर्शन करेगा आप लोगों का? किसे आग्रह कर रहे हैं आप लोग? ये पत्थर की पिंडी से, जो स्वयं एक जली हुई स्त्री की है, भला इसमें क्या शक्ति हो सकती है? तुम कौन हो और माता के लिए ऐसे अपशब्द क्यों कह रहे हो? मैं अपशब्द नहीं कह रहा। मैं आप सब लोगों को सत्य से अवगत कर रहा हूं। वही बात मेरी तो इतना जान ले कि मैं आप सभी लोगों का शुभचिंतक हूं, आप सभी लोगों का भला चाहता हूं। लेकिन ये पिंड तो हमारी रक्षक है, इस पर तो हमारा पूर्ण विश्वास है। यदि रक्षक है तो पत्थर की पिंडी बनकर चुप क्यों है? यजमानों, ब्राह्मणों, भक्तों और ऋषियों को वो शेर खा गया। उस समय इन्होंने उसकी रक्षा क्यों नहीं की? जरा विचार करें। ये शेर इनकी सवारी है और ये नरभक्षी सबको मारकर खा जाता है और भाग जाता है। इनकी स्तुति करके भला किसी को क्या रक्षा मिल सकती है? तो आप ही बताइए, हमें किसकी पूजा करनी होगी ताकि हमारे प्राण बच सके? मेरे पास एक मार्ग है। यदि तुम सच्चे मन से उसकी पूजा अर्चना करो तो अवश्य तुम्हारी रक्षा कर सकता है और तुम्हें कुछ नहीं होगा। बताता हूं, तनिक धैर्य रखें। मैं ही हूं सर्वशक्तिशाली महिषासुर, तुम सभी लोगों का रक्षक। यदि तुम मेरी पूजा अर्चना करोगे तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मैं हूं इस पृथ्वी का ईश्वर अर्थात जगदीश। ये पिंड तुम्हारी क्या रक्षा करेगी जो खुद ही निर्जीव है? हम तो उसी के पास जाएंगे जो हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। यदि आप हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे तो आज से, अभी से हम आपकी आराधना शुरू करते हैं। महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, महिषासुर की जय। महिषासुर, तू मेरी माता की आस्था को खंडित कर अपनी मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है।
महिषासुर! तेरे अधर्म से मनुष्य को हानि पहुंच रही है। साहस है तो मुझसे युद्ध कर। देवराज इंद्र, मेरी तुमसे युद्ध करने की कोई इच्छा ही नहीं है, परंतु यदि तुम युद्ध चाहते हो तो युद्ध अवश्य होगा और मैं तैयार हूं उसके लिए। देवराज इंद्र, तुमने मुझे ललकारा है, अब मुझे तुम्हारा वध करना ही होगा। ये तो महिषासुर का अचूक अस्त्र है। इस अस्त्र का प्रहार अति घातक है, इससे कोई नहीं बच सकता। मुझे इसे बचना होगा। ये कैसा अनर्थ हो रहा है? महिषासुर ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। ऐसे तो पाप बढ़ जाएगा और संसार से धर्म का नाम भी समाप्त हो जाएगा। इस दुष्ट को रोकने के लिए कोई तो उपाय करना ही होगा। ये महिषासुर मनुष्यों को अपने भय से भटकाकर उनकी आस्था को खंडित कर रहा है। ये मनुष्यों की आस्था की परीक्षा भी है और भय की पराकाष्ठा भी। यदि भैरव मनुष्यों की रक्षा करते भी हैं, तो भी उनका भय पूर्णतः समाप्त नहीं होगा। महिषासुर का अंत करने से अधिक महत्वपूर्ण लोगों के हृदय से भय को दूर करना होगा। भैरव महिषासुर को रोकने के लिए जो भी करेंगे वो समय के अनुसार करेंगे। तब तक लोगों को अपने भय पर स्वयं ही विजय प्राप्त करनी होगी।
अत्युत्तम भ्राता रक्तबीज, व्यग्र रूप धार कर जो तुमने लोगों को भयभीत किया है, उसके फलस्वरूप आज हर जगह हमारा जय जयकार हो रहा है। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। किंतु महिषासुर, ये भय अधिक दिन तक टिकेगा नहीं। मनुष्यों ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना बंद कर दिया है, जिससे कि उनका वर्चस्व घट रहा है। देवता चुप नहीं बैठेंगे। वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई छल अवश्य करेंगे। तुम्हारा कथन तो सत्य है, किंतु तुम्हारे पास इन देवताओं से निपटने का कोई और उपाय है तो सुझाव दो। एक मार्ग है भ्राता। यदि आप चाहते हो कि मनुष्य जाति आपकी पूजा अर्चना करे, तो उस शक्ति पिंड को हमेशा हमेशा के लिए खंडित करना होगा। उसे नष्ट करके उसके अस्तित्व को ही समाप्त करना होगा, ताकि दैवीय शक्ति संसार में लोगों की सुरक्षा के लिए उपस्थित ही ना हो। इस संसार में सबसे बड़ा अपराध होता है मनुष्य को उसकी आस्था और कर्मों से भटकाना। और जो भी ये अपराध करता है, उसका केवल एक ही दंड होता है, और वो दंड है मृत्यु। हे भैरव, मेरा नमन स्वीकार करें। आज्ञा करें मुझे क्या करना है। नकुलेश भैरव, तुम मेरा ही एक अंश हो, मेरा ही एक रूप हो। कालीघाट शक्ति पिंड की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। जाओ शक्ति पिंड का रक्षक बन अपना धर्म निभाओ। जो आज्ञा भैरव। आज इस संसार से भद्रकाली का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। असुरों, खंडित कर दो हर धार्मिक स्थान को। लहरा दो असुरों का विजय पताका चारों दिशाओं में। मैं स्वयं अपने हाथों से इस शक्तिपिंड को नष्ट करूंगा और देखता हूं इसकी रक्षा कौन करेगा। रक्तबीज, तुम्हारा अधर्म चरम सीमा को पार कर चुका है। अब भी समय है, रुक जाओ, अन्यथा यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तुम मुझे रोकोगे भैरव? शक्तिपीठ के रक्षक, अभी तुम में वो सामर्थ्य नहीं है। तुम मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकते भैरव। रक्तबीज, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं। यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं, तो आगे मत बढ़ना। ये कैसी असुरी माया है और इतने सारे रक्तबीज कैसे उत्पन्न हो गए? मेरी माया तुम्हारी समझ से परे है भैरव। बस इतना ज्ञात हो भैरव, जितना रक्त मेरे शरीर से बहेगा, उस रक्त की एक एक बूंद एक नए रक्त बीज को जन्म देगी। मुझे ये वरदान दीजिए, यदि कोई मेरी हत्या करने का प्रयास करे, तो मेरे रक्त की प्रत्येक बूंद एक दूसरे रक्त बीज को जन्म दे। तथास्तु। तुम
हम इस शक्तिपीठ की रक्षा करने में असमर्थ रहे भैरव, तुम्हारा हर प्रहार तुम्हारे ही विरुद्ध कार्य करेगा। हे मातेश्वरी, शक्ति दीजिए मुझे। आपकी रक्षा का वचन लिया है मैंने और मैं उसे पूर्ण रूप से निभाऊंगा। और इसके लिए मुझे इस मायावी रक्त बीज के पथ में अवरोध उत्पन्न करना होगा। ये ऊर्जा चक्र आपको सुरक्षा प्रदान करेगा और इन असुरों को आप तक पहुंचने से रोकेगा। इस शक्ति से तुमने शक्तिपिंड की सुरक्षा तो कर ली भैरव, किंतु मैं भी देखता हूं कि कब तक इस शक्तिपिंड की सुरक्षा करते हो भैरव। हम असुरों को रोक पाना संभव नहीं है भैरव। महिषासुर संसार के अधिपति हैं, त्रिलोक में उनका साम्राज्य है। इस शक्तिपीठ समेत तुम्हें भी हमारी शरण में आना ही होगा भैरव, तभी तुम इस धरती पे रह पाओगे, अन्यथा हम तुम्हारा नाश कर देंगे भैरव। क्षमा करें देवराज इंद्र, परंतु इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अब अगर संसार में ही पूजा अर्चना हवन बंद हो गई है तो हम भविष्य कहां से और कैसे लाएंगे? किंतु स्वाहा, मनुष्य द्वारा दी गई आहुति ही हम देवताओं को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है। यदि वही आहुति हमें ना मिली तो हमारी शक्तियां क्षीण पड़ जाएंगी। जानती हूँ देव, किंतु मनुष्य इतने भयग्रस्त है कि वो यज्ञ ही नहीं करते। यज्ञ अनुष्ठान यदि ना होंगे तो हम आहुति कहाँ से लेके आएंगे देवराज? कुछ भी करो, कैसे भी हवेश लाओ। स्वाति, स्वाहा, मनुष्य लोग से मनुष्य द्वारा दी गई आहुति का कार्य तुम दोनों को सौंपा गया था। ये तुम भली बात ही जानती हो कि यदि पृथ्वी लोक से हमें आहुति ना मिली तो हम देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। देवराज इंद्र, स्वाति और स्वाहा को क्षमा करें, इसमें इनका किंचित मात्र भी दोष नहीं है। ये तो यज्ञ में चढ़ाई हुई वस्तुओं को और उनकी आहुति का धूम्र के रूप में सब देवताओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। यदि मनुष्य लोक में यज्ञ हवन ही नहीं होंगे तो ये भला हविष कहां से ला पाएंगी? हविष प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। मार्ग? अब कोई दूसरा मार्ग नहीं है गुरुदेव। हमें महिषासुर से युद्ध कर उसे रोकना होगा। यह संभव नहीं है देवराज। असुरों और देवताओं में यदि युद्ध हुआ तो असुरों की विजय सुनिश्चित है। हविष के अभाव में देवताओं की शक्ति वैसे ही क्षीण है। वे महिषासुर की मायावी शक्तियों का सामना कैसे कर पाएंगे? और अब तो महिषासुर ने और शक्ति अर्जित करने के लिए
तामसिक यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। तो फिर हम क्या करें गुरुदेव? क्या इस संकट का कोई समाधान नहीं? आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है देवराज। समाधान के रूप में भैरव स्वयं पृथ्वी पर उपस्थित हैं। वे महिषासुर की मायावी शक्तियों का सामना सहजता से कर सब सहन कर लेंगे। इस युद्ध में वे देवताओं की रक्षा अवश्य करेंगे। हे मातेश्वरी, मैं भैरव शक्तिपीठ का रक्षक आपका आह्वान करता हूं। प्रकट हो, धरो अपना विकराल रूप। शक्तिपीठ को तो मैंने सुरक्षित कर लिया है माता, परंतु असुरों के दुष्कर्मों से इस संसार में आपका भक्ति भाव खंडित हो रहा है। प्रकट हो देवी और इन असुरों का नाश कर अपनी महिमा को पुनः स्थापित करो। नकुलेश भैरव, शक्तिपिंड की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारी आभारी हूं। असुरों का वध भी निश्चित है, किंतु ज्ञात रहे महिषासुर का अंत करने के लिए मेरे ही रूप में किसी दिव्य स्त्री की आवश्यकता है, जिसके पास सभी देवताओं की शक्ति का समावेश हो और सभी देवताओं के शस्त्र उसके पास हो। केवल वही उसका अंत कर सकती है और उसके अधर्म का नाश भी। मैं समझ गया देवी कि मुझे क्या करना है। संसार में आपकी महिमा को कोई खंडित नहीं कर सकता, फिर चाहे वो कितना शक्तिशाली ही क्यों ना हो। हे त्रिदेव, अब आपको ही हम देवों की रक्षा करनी होगी, अन्यथा हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हाँ प्रभु। हविष के अभाव से देखिए हम सब देवताओं की क्या हालत हो गई है। अगर शीघ्र ही कुछ नहीं हुआ तो हमारा अंत निश्चित है। त्रिदेव, भैरव का नमन स्वीकार करें। वरदान के फल स्वरूप महिषासुर का अंत तभी संभव है जब सभी देवताओं की शक्तियां एक स्त्री धारण करें। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपनी शक्तियां देवी को समर्पित करें, तभी महिषासुर का विनाश संभव हो सकेगा। ऐसा ही होगा भैरव। हम सब देव माता को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करेंगे। प्रणाम गुरुदेव। देखा आपने कैसे ये संसार सिर्फ मेरी ही वंदना, मेरी ही पूजा कर रहा है। इस संसार में ईष्ट बन गया हूं मैं। हर जगह सिर्फ मेरी पूजा होती है। सावधान महिषासुर, अति अहंकार सर्वनाश का कारण होता है। ज्ञात हो कि तुम्हारा एक वरदान तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्मों से बचा नहीं पाएगा। जैसी मति होती है वैसे ही गति को प्राप्त होगे। जो बीज बोया है वही काटोगे। पर मैं बीज बो चुका हूं गुरुदेव। वो अब असुर साम्राज्य में परिवर्तित हो चुका है। अब चिंता की क्या आवश्यकता है गुरुदेव? चिंता और चिता में अधिक अंतर नहीं होता है। मस्तक चरणों में क्षमा याचना करते हैं। मैं तो तुम्हें यहां चेताने आया हूं।
तुम्हें मारने के लिए देवों की योजना प्रारंभ हो गई है। सतर्क रहना। हे देवी मां, महिषासुर को वरदान प्राप्त है कि हमारी शक्तियों को धारण करने के पश्चात ही आप उनका वध कर पाएंगी। इसीलिए हम सभी देवता आपके शरण में आए हैं। हमारा उद्धार कीजिए माते। हे माते, मेरा ये वज्र धारण कर मुझे कृतार्थ करें। इस वज्र का प्रहार अति घातक है। इसके होते हुए किसी की पराजय असंभव है। मैं आपको अपना ये वज्र समर्पित करता हूं। शक्ति के साथ साथ ज्ञान भी अति आवश्यक होता है, जो उचित निर्णय लेने में निर्णायक सिद्ध होता है। मैं बृहस्पति देव अपना संपूर्ण ज्ञान आपको समर्पित करता हूं। नियति संगत महिषासुर का काल बनकर मैं उसका वध करूंगी। किंतु गुरुदेव, मेरे पास इस संसार की हर चाल का काट है। आप चिंता ना करें, आपके शिष्य महिषासुर को कोई नहीं मार सकता। जिसका भक्षक ही उसका रक्षक हो, भला उसे कौन मार सकता है? मुझे चिंता तो इस बात की है महिषासुर कि कहीं अधर्म के मार्ग पर चलते चलते तुम कोई ऐसा निर्णय मत ले लेना जो तुम्हारे अंत का कारण बन जाए। प्रकट हो देवी, अपने इस भक्त महिषासुर को दर्शन दे। कृपया प्रकट हो मेरे लिए। देवी, यदि आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं अपना शीश यही हवन कुंड में अर्पित कर दूंगा और अपनी जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए यही समाप्त कर दूंगा। वरदान के वशीभूत होकर सर कटने के उपरांत भी मुझे नया जीवन मिल रहा है, लेकिन मैं ये नया जीवन भी आपको अर्पित करता रहूंगा मां, आपको अर्पित करता रहूंगा। समर्पित करता रहूंगा। आपको प्रकट होना ही होगा।
मैं नहीं रुकूंगा, समर्पित करता रहूंगा। आपको आज प्रकट होना ही होगा। ठहरो महिषासुर। बोलो, क्या चाहते हो? क्यों आवाहन किया मेरा? माता, मुझे ज्ञात है कि मेरा वध आप ही के हाथों निश्चित किया गया है, किंतु मैंने कोई पाप नहीं किया। मेरी मृत्यु का कोई कारण नहीं है। मैं जानता हूं कि देवताओं ने आपको सारी शक्तियां दी हैं मेरा वध करने के लिए। हम असुरों के साथ हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है, लेकिन मैं आपका भक्त हूं। अगर आप चाहें तो मेरा वध कर सकती है। मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूं माता। नहीं महिषासुर, इस समय मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकती। इस समय तुमने कोई भी अधर्म का कार्य नहीं किया है, अपितु अपनी बलि चढ़ाकर मेरे वरदान के पात्र बन गए हो। मांगो, क्या चाहिए वरदान में? माता, आप करुणा की सागर हैं, इतनी दयावान हैं। मां संभवतः ऐसी ही होती होगी, किंतु मैं दुर्भाग्यवश अपनी माता का प्रेम नहीं पा सका। किंतु मैं इतना बड़ा दुर्भाग्यवान हूं कि मेरे जन्म के उपरांत ही मेरी माता की अग्नि में जलकर मृत्यु हो गई। मैं मातृत्व के अभाव में ही सदा जीता रहा हूं। आप तो जगत जननी हैं। अब तो मेरी एक ही कामना है कि आप मेरी माता का रूप बनकर मेरे साथ चलें, मेरे महल में रहें और वहीं वास करें। तथास्तु, ऐसा ही होगा। चलो महिषासुर, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं कृतज्ञ हुआ माता। चलिए मां। मेरे रहते हुए तो माता को कहीं नहीं ले जा सकते महिषासुर। मैं इन्हें कहीं नहीं ले जा रहा, ये स्वयं मेरे साथ चल रही हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं फिर भी कोई अधर्म कर रहा हूं, तो मैं माता की यहीं रहकर उनके चरणों में उनकी सेवा करूंगा। नहीं महिषासुर, तुमने मुझे मातृ रूप में पुकारा है। अपने भक्त की इतनी अभिलाषा तो मैं पूर्ण कर ही सकती हूं। मैं तुम्हारे साथ अवश्य आऊंगी। आइए मां।